उत्तराखंड पीएससी के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो उत्तराखंड पीएससी का जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया मेंस की डेट शीट आ गई है। तो ये 2016 का जो इससे पहले लास्ट पेपर हुआ था अभी वो हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जो लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा है इसमें मुख्य परीक्षा में एक ही दिन में दो पेपर होते हैं, यानी 28/8 को हरिद्वार और हल्द्वानी सेंटर पे ये दोनों पेपर होंगे, जिनमें पहला पेपर जनरल जीके का है, दूसरा एसए और ड्राफ्टिंग का। तो आज हम जो जनरल स्टडीज का लास्ट बार पेपर आया था 2016 में उसका डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पूरी उत्तराखंड परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन आपको मिलेगा, साथ ही स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। पहला सवाल आया था भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख लिखिए। तो सभी मूल कर्तव्य लिखने थे, 10 अंकों का था और 100 शब्दों की सीमा। 100 शब्दों की सीमा मतलब 10 लाइन में। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए पहली बात, और मूल कर्तव्यों की जो बेसिक डेफिनेशन है सिर्फ उतना ही लिखते, शब्द सीमा पूरी हो जाती। फिर 2016 में जो नई नई योजनाएं लॉन्च हुई थी, जैसे सूरतगढ़ से लॉन्च हुई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, कृषि क्लिनिक, किसान कॉल सेंटर जो थे, ब्लू रिवॉल्यूशन जो मछली पालन झींगा पालन से संबंधित जो क्रांति की बातें थी, ये सब आए 10 में, यानी 2.5 नंबरों के थे और सबकी 25 शब्द सब सीमा, मतलब 2 से 2.5 लाइन में, 3 लाइन मैक्सिमम 3 लाइन में लिखना है। तो बेसिकली चीज क्या है कि आपको थोड़ा सा राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप कम शब्दों में बेहतरीन प्रस्तुतिकरण उसका दे सकें। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मतलब एनआरएचएम जो था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसके तहत क्या क्या स्कीम थी, कौन कौन लाभार्थी थे, उनको किस किस कैटेगरी में होने पर कितना कितना लाभ दिया जाता था, यानी एनआरएचएम की फुल फॉर्म पूछ ली थी। स्मार्ट सिटी मोदी जी ने जो कहा था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था, भारत में इसे कैसे लागू किया जा रहा है, पहले कितनी स्मार्ट सिटी सेलेक्ट की गई फेज फर्स्ट में, फेज सेकंड में, फिर उनमें कितनी ऐड की गई, कितना बजट जारी किया गया, सारी चीजें थी। ये भी 100 शब्द सीमा में, यानी अधिकतम 100 शब्द सीमा के ही सवाल आपको मिलेंगे। फिर महिला वैज्ञानिक योजना, नाभिकीय कृषि मतलब नाभिकीय कृषि में क्या होता है, यूज ऑफ आइसोटोप्स एंड रेडिएशंस होते हैं फॉर द कम्बैट पेस्ट एंड डिजीज, मतलब खरपतवार और रोगों से बचाने के लिए आइसोटोप्स का इस्तेमाल, रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय औषधि जो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, जिस ऑर्गन के लिए वो डायरेक्टेड है उसी को काम करे, अगल बगल की सेल्स को डैमेज ना करे। मिशन मानसून या मानसून मिशन कह दो, ये तो इन सबको 3-3 लाइनों में, 4-4 लाइनों में लिखना था। शब्द सीमा का यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। तो वहाँ क्लियरली मेंशन था कि अगर आप शब्द सीमा जंप करते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। भारत में निर्माण, ये देखिए हिंदी इंग्लिश को किस तरह से प्रभावित करती है। अगर इंग्लिश ऑप्शन साथ में ना हो तो कितना कंफ्यूज हो जाए। मेक इन इंडिया स्कीम जो थी मोदी जी की, तो 2016 में इससे संबंधित पूछा था कि मेक इन इंडिया है क्या, सरकार का मिशन क्या है, मोटो क्या है, और सरकार के टारगेट क्या है इसके अंदर। नमामि गंगे उत्तराखंड से जुड़ा हुआ मामला था, तो डेफिनेटली जब ये पूछे जा रहे थे तो ये तो पूछे जाना बन रही था। इस बार क्या है कि इनकी या तो प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछ सकते हैं या स्थिति पूछ सकते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ों को लेके काफी बातें पूछी जा सकती हैं। फिर गांधार कला, ये हिस्ट्री से आया, सांची का स्तूप आ गया, अजंता एलोरा आ गया, खजुराहो आ गया। तो ये हिस्ट्री से चारों के बारे में 25 से 30 शब्द मतलब 2.5 से 3 लाइनों में सब कुछ लिखना था। फिर हिस्ट्री का अगला सवाल आया था, भारत छोड़ो आंदोलन क्या थे, जो लास्ट में गांधी जी ने आंदोलन चलाया जिसके बाद अंग्रेज चले गए। तो लास्ट आंदोलन जो बड़ा आंदोलन मानते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बारे में पूछ लिया गया था। फिर संक्षिप्त टिप्पणियां वापिस 3-3 लाइनों में, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और आशा सहयोगिनी या आशा वर्कर्स थी, उनके ऊपर पूछा गया था। मेडिकल से आगे साइंस से पूछ लिया। कौशल विकास एवं उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 क्या है, तो 2015 का पूछा क्योंकि 2016 में पेपर हो रहा था। तो अब जो भी 2021 और 22 में जो जो स्कीम्स लॉन्च हुई है उन सबको समराइज पढ़ेंगे हम, उनके नोट्स प्रिपेयर करेंगे ताकि आपको उनका स्टडी मटेरियल मिल सके। जो लोग अगली उत्तराखंड पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट की तैयारी करना चाहते हैं जो 2023 में प्रस्तावित है, तो वो भी यहाँ मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी स्वतः ही हो जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो थी हरियाणा से शुरू की गई थी, उसके बारे में पूछ लिया।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? केंद्र की नहीं, मुख्यमंत्री जी की। हाउस फॉर ऑल जो इसका 2022 टारगेट था अर्बन मिशन, वो क्या परियोजना है? उसमें क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए कि आय वर्ग तक को कितना पैसा सरकार, केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार का क्या अनुपात रहेगा पैसे का, किस कौन कौन सा वर्ग इसमें लाभान्वित होगा, ये सारी बातें उस पर मेंशन करनी थी 10 से 12-15 लाइनों में। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लोन की योजना थी, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो इंश्योरेंस से संबंधित थी, आम आदमी बीमा योजना। तो ये चारों योजनाएं हैं जो इकोनॉमिक्स के पोर्शन से पूछ ली गई थी। फिर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण स्थल पूछे, तो ये उत्तराखंड की एक अच्छी बात है कि उत्तराखंड के खुद के सिलेबस में से पूछे जाते हैं। अब जैसे कल से पूछा, तो यहाँ हम सबको पता है अशोक का शिलालेख मिला था, अशोक महान कह दो, और ये देहरादून के पास है। हेमकुंड साहिब आप सबको पता ही है, चर्चित ही है। कलियर शरीफ ये कहाँ पे मिलेगा? यहाँ चिश्ती संप्रदाय की 13वीं शताब्दी की आपको पता ही है मजार है, और ये कलियर विलेज है अपने हरिद्वार के पास में, वहाँ का उसके बारे में पूछा तो 3 से 4 लाइनों में इतना ही लिखा जाएगा। देवप्रयाग जो गंगा अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलके गंगा बन जाती है, तो वो लिखना था यहाँ पे। उत्तराखंड के राष्ट्रीय अभ्यारण्यों का विवरण दीजिए, तो ये ज्योग्राफी पोर्शन से पूछा गया था। फिर निम्न के बारे में संक्षेप में लिखिए, तो सुंदरलाल बहुगुणा नेशनल पर्सनैलिटी हैं, पेड़ पर्यावरण की रक्षा के लिए इनका तो अतुलनीय योगदान है जिसे किसी और से तुलना भी नहीं कर सकते। सिरिल रैफियल थे, इनके बारे में पूछ लिया गया, हालांकि अब भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 13 जून को एक्सपायर हो गए थे 2021 में। ये सामाजिक परिवर्तन करता थे, पहाड़ों के सामाजिक परिवर्तन करता इनको बोला जाता है। वैसे तो ये ब्रिटिश एयरवेज में थे, लेकिन ये बाद में आगे थे। आपने ये शॉर्ट नोट्स में है जो हम प्रोवाइड कराएंगे, उसमें आप इनको पढ़ लेंगे। ब्रजमोहन नेगी जी कौन थे? तो ये भी प्रख्यात रंगकर्मी कह दीजिए, चित्रकार, कार्टूनिस्ट थे। ये भी वर्ष 2017 में एक्सपायर हो गए थे। तिग्मांशु धूलिया फिल्म स्टार है, ये अपने फिल्म डायरेक्टर भी है। अपने तिग्मांशु धूलिया की बॉलीवुड में योगदान है, वो हम जानते हैं। फिर मेलों का पूछ लिया, तो देवी धुरा का मेला, तो देवी धुरा का मेला वैष्णवी माँ वाराही धाम है, ये लोहाघाट से 45 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा में पड़ता है। तो वहाँ जो मेला बढ़ता है ये उससे संबंधित मामला था। कहते हैं ना, या महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास भी बिताया था। दूसरा पूर्णागिरी मेला पूछा। आप देखिए ये जो कल्चरल के जो सवाल है, कल्चरल के जो सवाल हैं, जल्दबाजी में लिखने में गलत हो जाता है, तो वो सारे उत्तराखंड से पूछे गए हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, अपने स्टेट का जीके पूछा जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे इसमें अगला वाले पूर्णागिरी मेले की बात कर ले हम, तो नैनीताल के पास लगता है, आपको पता है, चंपावत जनपद में मां अन्नपूर्णा का मेला होता है, 90 दिन का मेला होता है। ये शॉर्ट लाइन है, तो इसमें आप 2-3 लाइनों में इतना लिख सकते हैं। फिर झंडा मेला पूछ लिया, गोलू देवता का मेला पूछ सकते हैं जैसे इस बार। तो ये भी देहरादून के पास है। सिखों के 7वें गुरु के पुत्र थे, उनके जन्मदिन पर श्री गुरु राम राय जी के जन्मदिन पे मनाते हैं अपने इसको। गोचर मेले की बात करें तो ये चमोली उत्तराखंड में मनाया जाता है 14 नवंबर को, चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन। बेसिकली तो ये क्या था, ये औद्योगिक मेला था, लेकिन अब औद्योगिक और पारंपरिक दोनों का सम्मिश्रण हो गया, यानी दोनों इसमें मर्ज हो गए। और लास्ट सवाल जो 20वां सवाल 10 नंबर का था, उसमें विभिन्न मदों में एक व्यक्ति का खर्चा बताया गया था कि इस मदों में ये खर्च कर रहा है। तो उसके बाद इन आंकड़ों का प्रतिरूपण बार डायग्राम के रूप में करना है, यानी कि एक्स एक्सिस पे आप क्या लेंगे और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, तो वो उसी अनुपात में यहाँ पे उसका उपयोग करते हुए करना था। तो ये सवाल पूछे गए थे, यानी पे ज़्यादा कठिन लेवल नहीं रखा गया था एग्जाम का। देखा जाए तो जो करंट सिनेरियो में थे, सिर्फ यहाँ ज़रूरत है राइटिंग स्किल की। अगर आप समराइज लिख सकते हैं, कम शब्दों में बेहतरीन लिख सकते हैं, आपका राइटिंग स्किल अच्छा है, तो डेफिनेटली आप उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। साथ ही आपको उत्तराखंड का एक डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड का एग्जाम है, तो उत्तराखंड के नॉलेज के बिना तो ये पूरा नहीं हो सकता। अब इस बार क्या हो रहा है, तो जैसा कि आपको पता ही है, सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा है, इसकी डेट शीट घोषित कर दी गई है। मुख्य पदों की वरीयता परीक्षा केंद्र का चयन करने का इनको ऑप्शन दिया गया था। इसके 2 ही सेंटर आते हैं, हरिद्वार और हल्द्वानी। वहाँ 28/8/2022 को, आज कितनी तारीख होगी,
आज 7-8 होगी, यानी अब से सही 15 दिन बाद में ये पेपर यहाँ पे हो जाएगा अवर का। तो 28/8/2022 को ये पेपर लिया जाएगा और एडमिट कार्ड है वो 15 अगस्त से 2 दिन पहले यानी नेक्स्ट सैटरडे को, आज संडे है, नेक्स्ट सैटरडे से आयोग की वेबसाइट पर, जो नई वाली वेबसाइट है, ये आपको पुरानी वेबसाइट पे नहीं जाना, www.psc.uk.gov.in पे इससे डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को। तो कुछ अभ्यर्थी इसमें निरस्त भी हुए थे, उनकी भी पूरी लिस्ट दी हुई है। ये आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है दिशा क्लासेज का, उसका नाम है दिशा क्लासेज टेलीग्राम चैनल, आपको वहाँ पे ये सारी लिस्ट मिल जाएंगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिनका मेंस है उन सबको दिशा क्लासेज की तरफ से गुड लक। हम भी आपको शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जिन पे आप अपने शॉर्ट आंसर तैयार कर लीजिए। 15 अगस्त 2022 को हम अपना व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे, जिस पे आपने जो आंसर राइटिंग की अगर आप उसके स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो कोशिश की जाएगी कि आपको उसमें जो अपेक्षित सुधार हैं, जो हमें लगता है कि आप इससे ये शब्दों का चयन करके ये शब्द और ऐड करके आप इसको प्रभावी बना सकते थे, या कोई इस तरह की है भाई आप सेंटेंस को रिपीट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर रहे हो, या जो दोहराव की गलती होती है जनरली मुख्य परीक्षा में, अगर ऐसा कुछ भी हमें लगता है तो हम आपको वो गाइड करेंगे। तो उम्मीद है लोअर सबऑर्डिनेट की आप तैयारी अच्छे से करेंगे, और जो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वो अभी से राइटिंग प्रैक्टिस करें, ताकि एक तो पढ़ा हुआ क्रॉस चेक हो जाए। हम क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, टेस्ट पे टेस्ट तुक्के मारते रहते हैं, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ साथ में, जब वैकेंसी अनाउंसमेंट नहीं है तो 60% टाइम मुख्य परीक्षा को दीजिए और 40% टाइम है वो प्रीलिमिनरी को दीजिए। जैसे जैसे डेट परीक्षा की बढ़ती जाती है ये रेशो बढ़ता जाएगा, आखिरी में 1 महीने पहले 100% टाइम है वो प्रारंभिक परीक्षा को देना शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद है इसमें काफ़ी सारे आपके जो डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आपको कुछ पूछना है, कोई जानकारी देनी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको जानकारी उपलब्ध कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।